छाड़ दे मन मोरा। काम क्रोध माया के लिए क्या विधि जगत विभूता। काम क्रोध माया के लिए क्या विधि जगत विभूता। कह कबीर राजा राम न छोड़ूं सगल ऊंच ते ऊंचा। कह कबीर राजा राम न छोड़ूं सगल ऊंच ते ऊंचा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाए। लीनो हाथ सिंदूरा डगमग छाड़ दे मन मोरा, छाड़ दे मन मोरा। डगमग डगमग छाड़ दे मन मोरा, छाड़ दे मन मोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाए। लीनो हाथ सिंदूरा डगमग छाड़ दे मन मोरा, छाड़ दे मन मोरा। डगमग डगमग छाड़ दे मन मोरा, छाड़ दे। ओशो बैठे बैठे। ध्यान योग के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। प्रथम सत्र में योग और प्रज्ञा तो हो ही गई है, प्रज्ञा तो अब नहीं होनी है ना, प्रज्ञा तो पूरी हो गई। तो आज हम लोग वही ध्यान दोबारा करेंगे, सक्रिय ध्यान। बड़ा मूल्यवान है, मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि उसकी समझ जब तक ये भीतर का जो दमित है वो निकलता नहीं ना, और वो तब तक वो गहराई नहीं आती। इसलिए थोड़ा सा हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले 3 दिनों में चूंकि हमें इनको भय से मुक्त भी कराना है, तो मृत्यु का भी प्रयोग करेंगे। इनको बड़ा भय हो रहा है ना सुनील जी को, तो हम रीबर्थ 3 दिन रीबर्थ का प्रयोग करेंगे, रीबर्थ ध्यान। तो रीबर्थ ध्यान थोड़ा सा लंबा है। आप लोगों ने किया है ना, अमृतो जी और कुलदीप जी, आप लोगों ने किया है, और अंशुला नहीं की है। की है क्या अंशुला? नहीं की है। रीबर्थ मतलब जीते जी, वही फिर से पुनर्जन्म जिसे कह रहे हैं, तो पुनर्जन्म। हाँ जी। स्वामी जी, मैं थोड़ी सी करेक्शन ये करना चाहता हूँ कि आपने अभी मेरे मृत्यु से भय की मुक्ति के लिए कहा कि थोड़ा प्रयास, वो बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे जिस अनुभव की बात कर रहा था ना, उसमें भय जो है वो पीछे था, दुख पहले था। दुख इसलिए शायद था कि कुछ चीजें जो करने वाली हैं वो भी नहीं करी और उससे पहले जाना पड़ रहा है, तो इसका दुख था, भय नहीं था। भय शायद था लेकिन शायद बहुत पीछे था। तो दुख का ज्यादा था कि यार अभी बच्चों की शादी कर लेते, थोड़ा सा कुछ देना दिलाना था कर लेते, तो इस बात से थोड़ा दुख हो रहा था। बट यूं कोई घबराहट नहीं थी इस बात का। मैं ऐसे वाह, वेरी गुड। घबराहट हो ही कैसे, अब तो पकड़ लिए गए हो मियाँ, अब ऐसे कैसे छूटने वाले हो? अब पकड़ लिए गए हो। वेरी गुड वेरी गुड। देखो अभी क्लियर हो गया।
अब तो डोर पकड़ ली है, अब डोर पकड़ ली गई है, अब गुरु गुरु के हाथ में सौंप दी गई है। तो अब सब चीजें हम पूरी करके सब ढंग से जाएंगे। और बात यह है कि ढंग से जाएंगे, पूरी तो कभी कुछ चीज हुई नहीं, बात तो ये है, लेकिन ढंग से जाएंगे। वो पूरी करने वाली वृत्ति खत्म हो जाए, पूरी तो अपने आप हो जाएगी, वो वृत्ति खत्म हो जाएगी, पूरी भी हो जाएगी। और तो हम लोग जो डायनामिक करेंगे सक्रिय ध्यान, ऐसे जल्दी में समझा नहीं पाता, तो पहले ध्यान खूब रखिएगा। जो भी अलग आप सक्रिय ध्यान कर रहे हैं, तो आपके दोनों नासारंध्र खुले हों। नासिका अगर बंद है और फोर्स से श्वास छोड़ रहे हैं, तब आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो नासारंध्र खोलने के लिए थोड़ा सा चाहे आप जॉगिंग कर लें और देखें कि अमूमन क्या होती है, एक नाक से श्वास सहज आती है, एक से थोड़ी सी वो बदलता रहता है, स्वर चेंज होता रहता है। लेकिन एक नाक अगर पूरी ओपन है तब आप श्वास को, लेकिन अगर दोनों नाक ब्लॉक है अगर, तो आप चाहे थोड़ा सा जॉगिंग कर लेंगे तो सहज और ओपन हो जाती है। ऊर्जा जैसे जगती है तो दोनों नाक ओपन हो जाती है। अगर जुखाम है तगड़ा तो फोर्स के साथ, ये आपको सावधानी बरतनी है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को अब इस तरह से करके फिर उनको हार्ट की दिक्कत हो गई, आंखों की प्रॉब्लम हो गई। तो श्वास को जब छोड़ रहे हैं फोर्स के साथ, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, उसमें शरीर को इन्वॉल्व रखिए, और उतना ही, और शरीर को कितना इन्वॉल्व करना है, इतना कि ताकि श्वास हमारी सहजता से निकल जाए। यानी जब कहते हैं कि पूरा दांव लगा दे, तो पूरा दांव का मतलब नहीं कि इतना जोर लगा दे कि कहीं श्वास में कहीं दिक्कत हो जाए, कहीं कहीं आपके शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो शरीर का ध्यान रखते हुए शरीर का सहयोग लीजिए। फोकस आपको श्वास छोड़ने पे है, श्वास को लेने का ध्यान सहज अपने आप फोकस श्वास को छोड़ने पे रखिएगा, श्वास को छोड़ने पे, एक्सेल करने पे। लेने का काम तो वैसे हम लोग बहुत किए हैं, तभी उल्टा कर लेते हैं। छोड़ने का काम जितना ही छोड़ेंगे उतना ही वो आपके उस मूल आधार पे वो चोट पड़ेगी, उसकी नीचे वैक्यूम स्पेस हो जाएगा। श्वास को छोड़ते जाएंगे तो एक वैक्यूम स्पेस क्रिएट होता है, तो जिससे वो फिर नीचे से ऊर्जा ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होती है। तो श्वास का छोड़ने का प्रयोग ये है। और खड़े होकर के कर रहे हैं तो घुटने अनलॉक रखें। घुटने अगर जैसे बहुत रिजिड रहते हैं ना, तो आप जो है उस ढंग से श्वास नहीं छोड़ पाते। तो घुटने को थोड़ा सा अनलॉक रखिएगा, थोड़े घुटने हल्का सा, ताकि वो अपने हिसाब से, और शरीर अनलॉक रखिए। रिदमिक थोड़ा सा पूरा ध्यान रखिएगा। अपने पे आएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि किस हिसाब से श्वास को छोड़ने में जो सहयोग शरीर का ले लेना चाहिए, वो पूरा लीजिएगा। अपने पे आइएगा तो आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा अगर हम इस तरह से हो, थोड़ा सा इसको ऐसे करें या ऐसे करें, तो श्वास ज्यादा एक्सेल कर पाते हैं। लेकिन इसके साथ सावधान रहिएगा कि कहीं ज्यादा जोश में आकर के होश न खो दीजिए। कहीं पता लगा कि आज जो है कंधे दर्द हो गए, आज जो है शरीर में यहाँ तेज हो जाता है। अपना अनुभव बताऊं कि जब जब श्वास आपका, अभी तो हम थोड़ा करते हैं, वो 10 मिनट का जब श्वास करते हैं ना, और इस क्रिया में जब वो एक आपके कई लेवल होते हैं ऊर्जा के, वो सब जो सडन इनलाइटनमेंट के लिए बहुत जल्दी में थे, वो सब लोगों को वो मिल जाए वो सूत्र मिल जाए। लेकिन अभी वो शुरू किए थे, वो सो ही ध्यान को शुरुआत की। इससे पहले तो कथा के अलावा क्या हुआ करता था, तो शुरू किए थे तो उस सक्रिय ध्यान इतना फास्ट था, इतना तेज था कि अगर उसको पूरी तन्मयता के साथ कर लिए
तो तीसरे चौथे चरण में शरीर पत्ते की तरह हो जाता है। वो ऊर्जा का जो तीसरा तल है, दो तल है, दो तीन तल होते हैं। पहला तल जैसे खत्म हो जाता है तब दूसरा तल आता है। आपने देखा होगा ना कि आप खूब थके हों, अगर थके हों और ऐसी कोई चुनौती आए, एकदम अगर घर में कोई बीमार हो गया, तब आपको वो दूसरे तल की ऊर्जा आ जाती है। तब आपको पता ही नहीं लगता कि यार थके थे, अभी इतनी कहां से आ गई। तो सेकंड लेवल की एनर्जी जग जाती है। ऊर्जा के कई आपके पास स्तर हैं, तो वो अगर ढंग से करते हैं तो ऊर्जा का दूसरा स्तर जब खुलता है तब शरीर में पता नहीं लगता, खूब आप झटकिए, लेकिन शुरुआत में अगर झटकेंगे ना तो अभी पार्थिव है शरीर, फिर वहां से वो दिक्कत कर देगा। बच्चे को देखा ना, बच्चा कितना गिरता है, लेकिन आदमी गिरे तो वहीं से गिरेगा, सीढ़ी से टूट जाएगा। बच्चा वहीं से 10 बार गिरता है, क्योंकि बच्चा प्राणिक लेवल पे है। तो हमारी शुरुआत में एनर्जी बिल्कुल पार्थिव है। तो जैसे ही हम श्वास का तगड़ा प्रयोग करते हैं कि हम प्राणों के स्तर पे आ जाते हैं, तो ऊर्जा का दूसरा लेवल जब जगता है तब आपको लगेगा अरे ये दर्द कहाँ गया, तो दर्द थोड़ी देर में गायब हो जाता है। लेकिन वो दूसरे तीसरे तल की जब ऊर्जा, और तीसरे तल की ऊर्जा तब जगती है वो सो जैसे लोगों की, और फिर वो दिन रात काम करते रहते हैं, उनका पता नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सागर से जुड़ गए ना। ऊर्जा उनकी सागर से, तो उनको तो जस्ट लाइक हालो बैम्बू हो गए। तो ऊर्जा की उनको जितनी जरूरत पड़ती है उतनी वो अपने आप वहां से आती रहती है। थर्ड लेवल, तो दूसरे लेवल में अक्सर ये हो जाता है। लेकिन हमें अभी ध्यान करना है, ध्यान को अपने शरीर का शुरुआती तौर पर ध्यान रखना है। जैसे जैसे वार्मथ, अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी वैसे शरीर भी और हल्का फुल्का होगा। देन तब अपनी स्पीड को बढ़ाइएगा, ध्यान रखिएगा शरीर को शुरुआत में ज्यादा जर्क न दें, और लेकिन फोकस आपको श्वास को कंटिन्यूअस निकालते रहने पर है। गुरुजी मेरा दूसरे एक चरण प्रश्न में, है। हाँ हाँ बेटे, जब हम सक्रिय ध्यान में श्वास को निकालते हैं बाहर, हाँ तो कई बार मेरा मतलब क्योंकि मेरा लेने पे ध्यान नहीं होता है, निकालने पे ही ध्यान होता है, तो हम्म, कई बार वो मुंह से सांस आनी शुरू हो जाती, मतलब ऐसे करते हुए मुंह हम्म। से लेने के लिए सांस मुंह खुल जाता है, तो क्या वो प्रक्रिया गलत है? नहीं, लेने के लिए, लेकिन मुंह से लेना, लेना नहीं, लेना गलत है। छोड़ तो सकते हो लेकिन नाक से ही छोड़ो। होता क्या है आजकल में, कह तो भले रही है छोड़ने का, लेकिन लेने का भी करती है। आप जब छोड़ोगे ना तो कंटिन्यूअस छोड़ोगे। अब क्या सोच, तुम्हें क्या होता है, तुम्हें ये होता है कि यार मैं ज्यादा नहीं छोड़ पा रही हूं, कम निकल रहा है। तो ज्यादा छोड़ने के चक्कर में, फोर्स के साथ छोड़ने के चक्कर में मुंह से छूट जाती होगी, या श्वास मुंह से ले लेती हो या छूट जाती है। कभी कभी ली जाती है, कभी कभी हाँ बीच में, जैसे बहुत ज्यादा जब रिदमिक हो गया छोड़ना, फिर हाँ लेने का धीरे धीरे कम होता जाता है उसमें हाँ, नाक यही से। बात कह रहा हूं। लेने का कम हो जाएगा तो छोड़ने का भी उतना नहीं रहेगा। वो धीरे धीरे छोड़ना, जैसे वो आवृत्ति कम होती जाएगी, क्योंकि छोड़ने पे दे रहे हो ना, तो पेट पिचका ही रहेगा वो, और उसी आवृत्ति में उसी स्पीड में फिर आप फोर्स, तो शुरुआत में तो ज्यादा निकलेगा, लेकिन अगर छोड़ने पे दो रहे तो लेना तो कम ही हो पाएगा ना, तो छोड़ने का भी कम इसीलिए हो कभी कभी जाएगा। बीच में फिर मुंह खुल जाता है, तो वो सही है या गलत है, उसको ना करा जाए? नहीं, मुंह से नहीं लेना है, लेना ठीक है। तो नाक से ही है। अगर नाक ब्लॉक है तो उसको थोड़ा सा ऊर्जा से जगा कर लेना है। लेना नाक से है। लेने की प्रक्रिया मुंह से नहीं करिएगा। होगा कि उसका शुरू में अभी, कि नाक एक एयर कंडीशनर की तरह है, डॉक्टर नोज बेटर, एयर कंडीशनर है। वो ब्लड वेसल्स ऐसी हैं कि आप जो श्वास ले रही हैं ना, वो उसका टेम्परेचर से बाहर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, तो उसी को बैलेंस करके आपके फेफड़े में पहुंचाता है। और मुंह से सांस लोगी तो सीधा, अगर ठंडी हवा है तो सीधी आपकी उसमें चली जाएगी, उसके साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी चले जाते। हाँ जी।
जी। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जो मानसूला पूछ रही है, हम्म, जो मैं समझाऊं कि इनका कहना है कि श्वास छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, और फिर बीच बीच में कभी इनहेल भी हो जाता है शायद। हाँ हाँ, हो जाता है। तो इसमें इसमें जो सक्रिय ध्यान है, डायनेमिक मेडिटेशन, उसको हम्म, समझाते हुए उसने एक जगह ये कहा है कि आप केवल श्वास छोड़ते रहो, छोड़ते रहो, बॉडी अपने आप श्वास ले लेगी, क्योंकि हमारी बॉडी में सिस्टम है, जो हमारे पोर्स हैं वो पोर्स ऑटोमेटिकली श्वास लेते हैं। राइट। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, अगर हम अपनी बॉडी को पूरा पेंट कर दें, पूरी बॉडी को, तो हम 1 घंटे में मर जाएंगे, 1-2 घंटे में। हाँ हाँ तो हाँ अगर हम नाक से श्वास चाहे मुंह से छोड़ते रहे, तो हमारा जो पोर पोर है वो अपने आप श्वास ले लेगा। हाँ हाँ। अब उसका और कहने का मियाँ है, और दूसरी बात वो कह रही है, वो नहीं समझे तुम, वो कह रही कि मुंह से सांस ले लेती हूँ। अब उसका बारे में बता दो ना थोड़ा सा, मुंह से सांस ले कि नहीं ले। हाँ। मुंह से माउथ ब्रीथिंग इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अपना जो नोज की जो एनाटॉमी है वो इस तरह से डिजाइंड है कि उसका सारा पाथ होता है ना, वो स्पाइरल होता है, हम्म। टर्बेंटाइन पाथ होता है, गोल घुमावदार। तो अपन सांस लेते तो एक तो जैसे स्वामी जी ने कहा कि वो टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन करती है, टेम्परेचर हम्म। को उस बॉडी के लेवल पे पहुंचा के फिर अपन सांस अंदर लेते हैं, तो वो बराबर हो जाता है। दूसरा हाँ। कारण, कुछ भी हल्के फुल्के जो कण हैं जो जिससे कई लोगों को एलर्जी राइट। वगैरह होती है, वो वहीं पे अटक जाते हैं और डायरेक्ट अपने ट्रकिया के अंदर जो सांस की नहीं नली जाता। है उसके अंदर सीधे नहीं जाते। तो मेजर ये दो कारण है कि नोज से हाँ। ब्रीदिंग करो, हम्म। और एक्सेल अपन माउथ से कर सकते हैं क्योंकि मुंह CO2 से निकाल के। एक्सेल कर सकते हो अगर चाहिए, मुंह से एक्सेल, बट इनहेल आपको नहीं करना है, उसको ध्यान रखिएगा। और श्वास को बस लगातार छोड़ते जाना है, बहुत इतना फोर्स नहीं लगाना है। नाक अगर ब्लॉक है तो थोड़ा सा धीमे धीमे करो, लेना किसी भी इसमें नहीं करिएगा। उसमें दोनों चीजें हैं ना, एक तो जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमृतो जी ने बताया कि श्वास जो बैक्टीरिया है ना, इसमें नाक में बहुत सारे श्लेष्मा है जो उसको उनको चिपका लेते हैं, बहुत सारे कण हैं, और वो जो अंदर नहीं जाते। और दूसरी बात, वो एयर कंडीशनर आपकी हवा उसी हिसाब से उतने टेम्परेचर हो करके अंदर आपके जाएगी, वो सेफ रखेगी। और एकदम ठंडी हवा अगर फेफड़े में जाएगी तो आपको फिर वो दिक्कत करेगी, हो सकता है आपको कफ हो जाए वो। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी, जो दोनों बातें कही, वो ध्यान रखना है। तो साइंटिफिकली नाक से श्वास लेनी है, और मुंह को छोड़ते समय अगर लगता है तो छोड़ सकते हैं। जैसे हु का प्रयोग करते हैं ना, अब हु के प्रयोग में तो नाक से भी मुंह से भी श्वास ले लेते हैं, लेकिन अभी जो हमने बता रहे हैं उसमें नाक से लीजिएगा। वो हु का जो आज हु का भी प्रयोग करेंगे तो उसमें हु 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 हु, तो उसमें इतना फास्ट नहीं है, तो आप उससे नाक से भी श्वास ले सकते हैं। तो बहुत सारी क्रियाएं जो ओशो ने की थी, अब वो कालांतर में अगर ओशो होते तो बदल देते ना। अब ओशो जैसे लोग, क्या हुआ, वो एकदम पैदाइशी बड़ा श्रम किए हैं ओशो, उनके दोनों नासारंध्र स्वस्थ है, अब वो समझे कि सभी स्वस्थ हैं। अब क्या हुआ, जिनकी नाक ब्लॉक है उनको उसी हिसाब से किए। बुद्ध पुरुष जब जो है ना विधियां बनाता है, कोशिश तो करता है कि लोगों को, लेकिन अपने को भी ध्यान में रख करके उस पे जो घटी है। लेकिन जिनके साथ घटना घट रही है ना, अगर उनमें कोई दिक्कत है तो उनको दिमाग में नहीं आएगी, और बाद में आएगी। टेक्निक है ना, विधियों का टेक्निक में थोड़ी सी, और इसीलिए चेंज भी करते रहे उसको। अब ये डायनामिक मेडिटेशन बना कैसे, डायनामिक मेडिटेशन आनापानसती योग कराते थे, वहां किनारे विपश्यना कराते थे। अब गहरी श्वास के प्रयोग में उन्होंने देखा कि लोग चिल्लाना चीखना, पेड़ों पे चढ़ गए, चीखने चिल्लाने लगे, कोई आड़े सीधे उल्टे सीधे प्रयोग करने लगे। तब उन्होंने कहा कि यार ये तो इतना कचरा है, सीधे विपश्यना इनको ले जाना मुश्किल होगा। तब उन्होंने ये सक्रिय ध्यान बनाया। तो जब मास्टर विधियां बनाता है तो देखता है कि कहाँ कहाँ कमी हो गई, तो उसका परिमार्जन किया करता रहता है। तो टाइम टू टाइम हम लोग भी, अभी क्या हुआ है, टाइम टू टाइम हम लोग भी, अब वो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल हम कि उसी को
समय के अनुसार, अपनी प्रज्ञा के अनुसार विधियों को हम थोड़ा सी, विधियां ही तो है, जाना तो मूल बात है कि उस शून्य के साथ, ओंकार के साथ, चैतन्य के साथ जुड़े। अब जुड़ भी रहे तो अब विधियां इतनी मूल्यवान नहीं है, बस शरीर थोड़ा सा स्वस्थ हो जाए, ऊर्जावान हो जाए, तो बाकी फिर अपना ईयर प्लग आईफोन लगा करके मजे से। तो इसीलिए कैथारसिस को भी थोड़ा कम कर दिया है। तो कल आने वाले 3 दिनों में स्पेशली तो बनाया था उसके लिए, लेकिन अभी उसके बोर्ड के एग्जाम है, हमारा ध्यान अभी इन पे है। और एक जो अंजलि जो जुड़ी है, तो उसका बोर्ड का एग्जाम है। अंशुला की तो अब दिक्कत खत्म हो गई, अंशुला तो चल करिए, अब उसकी तो गाड़ी चल निकली है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अंजलि है। तो ये सक्रिय, तो जो रीबर्थ है, रीबर्थ में थोड़ा लंबा प्रयोग है, हम लोग फिर से आएंगे, तो उसे 3 दिन करेंगे। उसमें भी रेचन है। रीबर्थ का फर्स्ट दो स्टेप आप लोगों ने किया है, श्वास का और उसका, लेकिन बाकी जो प्रयोग है वो लेट करके करने का है। उसमें एक इमोशंस है, भाव है कि शरीर जैसे पानी में हम चले जा रहे हैं, नहा रहे हैं, और नहाते नहाते बह गए, और बह गया शरीर, मतलब कहीं कि अब नहीं तैर सके तो मर गए, और फिर वो निकाल दिया गया, शरीर जला दिया गया। इस भाव को हमें और गहराना है, और ये गहराते गहराते इस फिर भाव से भावातीत में एक बार जीते जी भावों के आधार पर हम देखें कि हम मर ही गए, शरीर एकदम मुर्दा हो गया, राख हो गया, और राख की अवस्था में एक शून्यता का अनुभव आसानी से हो जाता है। तो ये क्रिया करीब 15 मिनट लेट के है और 30 मिनट हम लोग उसी स्थिति में। और ये भाव अगर गहरा हुआ तो सीधे फिर भाव को छोड़ करके एक शून्य क्रिएट होगा, उस शून्य के साथ जुड़ना आसान हो जाएगा। स्वामी सुनील जी, उस बात को ध्यान रखिएगा कि हम लोग बीच बीच में जैसे ओंकार की बात करते हैं, ओंकार के कई आयाम हैं। एक चैतन्य आयाम है, एक प्रकाश का आयाम है, एक नाद का, भीतर वो संगीत है, ध्वनि है। सबसे स्थूल है, जो मोस्टली 90% लोगों को ये पता लग जाती है, बट 10% एक्सेप्शन होते हैं, उनको नाद नहीं पता लगता है। हमारे एक है मित्र जो हम साथ थे, दर्शन जी, आजकल शायद वो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं वहां पे। दर्शन जी हम लोग साथ कर रहे थे, तो उनको भी नहीं नाद का पता रहता था। तो हमसे पूछे स्वामी जी क्या करें इसमें, मैंने कहा यार नहीं पढ़ता, तो हम लोग तो चुकी थे, हम कहे नहीं आता तो है, तो आत्मा का आयाम जो आयाम है उसको देखो, चैतन्य को पकड़ो, प्रकाश को पकड़ो, या चैतन्यता को पकड़ो, जो भी डायमेंशन। और सबसे जो मूल बात है के प्रति, मतलब चैतन्य अंतिम है, चैतन्य की बात अगर नहीं कुछ आ रहा, चैतन्य तो रहा, चैतन्य जानना। नाद इसलिए ज्यादा मूल्यवान हो जाता है कि नाद लगभग अनुभव में आ रहा है। जैसे ऐसे समझो कि एक पैर जमीन पे है, एक पैर आकाश में है, नाद कुछ इस तरह से है। नाद को सुनते सुनते रहने से आप ऐसे समझो कि वृक्ष की चोटी पर आपने अपना घोंसला बना लिया, और वहां से वो पक्षी ऊपर आकाश में भी है, उड़ रहा था, नीचे वो जमीन के साथ। ये नाद कुछ इस तरह से है, इसलिए संतों ने इस पर बड़ा प्रयोग किया है। उसके आयाम है, आई थिंक आपका वो प्रकाश वाला आयाम बहुत अच्छा है। उस प्रकाश के साथ आप इसको उस तरह से नहीं लीजिएगा हमको नहीं सुनाई दे रहा है, तो उसको लीजिएगा आप प्रकाश, बंद आंखों से जो दिखाई दे रहा है, इसको हम एक जब नृत्य का प्रयोग कराएंगे तो उसको खूब और अच्छे से हम लेंगे। तो चूंकि सब ये लोग सब जाने हुए हैं, तो आप अगर ओंकार जैसे हम प्रयोग करते हैं तो उसको ये नहीं लीजिएगा कि हमें नहीं सुनाई दे रहा, आप प्रकाश की तरफ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जैसे ही शून्यता उसमें पैदा होगी, जो हम रीबर्थ कराएंगे, तब उस शून्यता के साथ ध्यान में करीब 30 मिनट रहेंगे हम लोग, फिर 30 मिनट के बाद फिर वापस आएंगे। तो ये जो सत्र आगे 3 दिन होगा, उसमें हो सकता है कि ये सत्र थोड़ा ना हो पाए,
तो आप लोग इसके लिए राजी हो कि नहीं? प्रज्ञा वाला सत्र थोड़ा सा 3 दिन के लिए, ताकि ये रेचन पूरा हो जाए, रेचन पूरा हो जाए और उस शून्यता का अनुभव हो जाए। ये खूब इसका प्रयोग करिए। जब भी खाली पेट हो ना, तो एकदम ठहर करके शरीर को, ठहर करके वाचफुलनेस, ये तो ऐसे हम भाव कर रहे हैं, लेकिन अगर शून्यता का अनुभव करना है तो कुछ भी मत भाव मत करो, बस देखते रहो, देखते रहो। परिधि से शुरुआत करो, शरीर से देखते 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 देखोगे। अगर आप देखते रहे शरीर को, तो धीरे धीरे शरीर गायब होने लगेगा, विचार, श्वास, सब एक स्थिति आएगी कि आप शून्यता को ज्यादा अनुभव आसानी से कर पाओगे। लेकिन होगा ये तभी जब पेरीफेरी को शांत करोगे। भीतर जो ये जो है ना, थोड़ी श्वास की प्रक्रिया से शरीर को राजी कर लोगे, थोड़ा सा जो भीतर का जो गार्बेज है वो उलीच दोगे, तब शरीर राजी होगा। हाँ भैया, इतना उपद्रव शुरू हो गया, अब देखना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम 3 दिन इसका प्रयोग करेंगे। तो उस प्रयोग में हम लोग वापस भी आएंगे, क्योंकि वैसे थोड़ा सा ये वैसा है रिस्की मामला, इसलिए आपको वापस भी ले आएंगे। तो इसको 3 दिन हम लोग करेंगे। तो आज जो प्रयोग करेंगे हम लोग, वो प्रयोग, इसमें आज 4 चरण करेंगे, 3 चरण है। तो श्वास का प्रयोग है, रेचन है और हु का प्रयोग है। हु का प्रयोग उस तरह से ओशो वाला नहीं है, आराम से सूफी वाला है। घूमते घूमते मौज से, घूमते घूमते आराम से करना है। ओशो ने इस विधि को एक आनंद ध्यान करके बताया था कि अब इस प्रयोग को आप घूमते घूमते हु का प्रयोग करते रहो मौज से। तो उस तरह से करना। स्वामी जी, मतलब गोल घूमते हुए, कैसे भी घूमते हुए, नाचते हुए कर से, लेकिन फोकस आपको हु पे करना है। बहुत ज्यादा वो नहीं हो कि उछल के नहीं कर, उछल के कर सको उछल के करो। जो लोग जवान है उछल के जोर लगाते हुए हु। हाँ, बस फोकस आपको हु पे करना है, लेकिन उसमें प्लेफुलनेस को जरूर रोकिए। प्लेफुलनेस के साथ करना है। प्लेफुलनेस में जैसे चाहे उछल के करिए, चाहे घूम घूम के करिए, घूमते घूमते करिए। तो ये करना है। फिर 4थे चरण में सीधे लेट जाना है और लेट करके उस शून्यता में की मारनी। तो चलिए खड़े हो जाते हैं। पहले 2 मिनट थोड़ा सा ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर श्वास का प्रयोग करेंगे। नमो नारायण। Max volume.
श्वास का प्रयोग करना है। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें, दोनों कंधे ढीले, घुटने अनलॉक रखें। अभी संगीत की लय के साथ श्वास को छोड़ना है।
पागल हो जाए, बच्चों जैसे उछले कूदे, क्रोध को प्रकट हो जाने दे। चाहे तो अपनी हीरो ऑफ कर दे, भीतर के सारे संतावे बाहर कर दे। भीतर से नहीं निकल रहा है तो श्वास को लेना जारी रखे। कुछ करके ये 5 मिनट के लिए पागल हो जाए, तो मुस्कुराए, बुद्धि दीजिए, मुद्राएं बनाए, सपना है कमे रवि और खेल। अगला प्रयोग का
महाप्रयोग। छोड़ दे। नाउ रिलैक्स।
बिल्कुल अंधेरा कर लें। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। टोटली रिलैक्स। लाई डाउन इन शवासना। ऊर्जा को अपना काम करने दें। आप बस जानने वाले भर स्वयं पर आ जाएं वापस। वॉच योर बॉडी एंड रिलैक्स इट। एक एक अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, मानो मुर्दे की भांति पड़ गया। श्वास धीमी हो गई। देखते देखते शरीर शिथिल होता जा रहा है। श्वासों को देखें। विचारों को देखें। अब अपनी तरफ से कुछ भी प्रयास नहीं करना है, बस प्रतीक्षा। जागे रहें अपने शरीर के प्रति, श्वासों के प्रति, विचारों के प्रति, और इनसे एक कदम और गहरे अपने उस निराकार शून्य के प्रति, उसमें गूंजते ओंकार के प्रति। यात्रा परिधि से केंद्र की तरफ। माना कि अभी परिधि का अनुभव हो रहा है, लेकिन देखते देखते एक एक कदम केंद्र की ओर बढ़ाते जाएं। अपने मूल में कल्टीवेट योर वॉचफुलनेस। जाने। जय ओशो।